हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं? नवनीत एजुकेशन में सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हमने टैबलेट्स के बारे में जाना था, कैप्सूल्स के बारे में जाना था। आज हम बात करेंगे वैक्सीन्स कैसे बनाई जाती हैं, वैक्सीन्स क्या होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो वैक्सीन्स मीन्स टीका। ठीक है, टीका किस तरीके से बनाया जाता है और उसका यूज किस तरीके से होता है। तो फ्रेंड्स आइए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं वैक्सीन की, तो सबसे पहले हम एक आप डायग्राम देख सकते हैं जहां पर कोविड-19 का एक वैक्सीन, इसमें डायग्राम में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो वैक्सीन क्या होता है? तो वैक्सीन कहीं ना कहीं क्या करेगा, स्टिमुलेट द बॉडीज इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट डिजीज के अगेंस्ट में जो आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है उसको कहीं ना कहीं क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, जिससे कि हमारी बॉडी डिफेंसिव मैकेनिज्म शो कर पाए। जो आपका कोई भी पॉजिटिव जो भी है, या आपका कह सकते हैं जो आपका वायरस है या बैक्टीरिया है, उसको खत्म कर पाए, उसको मार सके। ठीक है, तो शरीर की प्रतिरक्षा के लिए प्रतिक्रिया को उत्तेजित करता है। तो कहीं ना कहीं प्रतिरक्षा करने के लिए जो उसमें आपका इम्यून सिस्टम है उसको क्या करता है, उत्तेजित करता है, उसको स्टिमुलेट करता है। ये हमारा वैक्सीन का काम होता है। अब हम अगर वैक्सीन की बात करते हैं तो वैक्सीन के टाइप्स हमारे पास देखा जाए तो 3 तरीके की वैक्सीन होती है। सबसे पहले बात करते हैं किल्ड और इनएक्टिवेटेड फॉर्म में, एट्यूनेटेड, और तीसरे की बात करते हैं तो जेनेटिकली मॉडिफाइड वायरल पार्टिकल्स। ठीक है, तो 3 तरीके से हमारी वैक्सीन बनाई जाती हैं और 3 तरीके की ये होती हैं। तो अगर हम किल्ड और इनएक्टिवेटेड की बात करते हैं तो इसमें क्या रहता है, जो वायरस होता है उसको हम क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं या उसको इनएक्टिवेट कर देते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं, वैक्सीन प्रिपरेशन के लिए जाती हैं, और किल्ड जो वायरस होता है उसी से वैक्सीन का प्रिपरेशन रहता है। और अगर हम बात करते हैं एटीन्यूएटेड की, तो इसमें मेनली क्या होता है, नॉन पैथोजेनिक वायरस है, जिसकी पैथोजेनिसिटी क्या हो जाती है, खत्म कर दी जाती है, जिसकी जो बीमारी करने की क्षमता होती है या जो डिजीज कॉज करने की क्षमता होती है उसको, या इन्फेक्शन कॉज करने का जो एबिलिटी होती है उसको हम क्या कर देते हैं, पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं। इसको हम नॉन पैथोजेनिक वायरस बोलते हैं। ठीक है, लेकिन वो वायरस जो रहेगा वो लाइव रहेगा, लेकिन जो उसमें कहीं ना कहीं पैथोजेनिसिटी होगी उसको हम क्या कर देंगे, खत्म कर देते हैं। थर्ड की बात करते हैं तो जेनेटिकली मॉडिफाइड होता है। इसमें हम क्या करते हैं, जीन्स में चेंजेस करते हैं। जीन्स में चेंजेस मीन्स जो उसमें सीक्वेंस होती है, जो उसमें आपके सीक्वेंस होती है, उससे हम क्या कर देते हैं, बदलाव कर देते हैं। जैसे बेस पेयर्स जो होते हैं उसको हम चेंजेस कर देते हैं। तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड वायरस पार्टिकल्स होते हैं। अब अगर बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन की, तो हमारे पास हाँ एक चीज और है, जेनेटिकली में मिलने हमारे पास डीएनए और आरएनए मिलने, हम इसमें हम क्या करते हैं, चेंजेस करते हैं। अब अगर हम बात करते हैं प्रिपरेशन की, तो प्रिपरेशन कैसी होती है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो किसी भी चीज को बनाने के लिए हमको पहले सीड चाहिए, कोई ना कोई बीज चाहिए। ठीक है, तो मास्टर सीड हम लेते हैं, मास्टर सीड्स ऑफ वायरस लेते हैं हम। जो वायरस होगा उसको एज ए सीड हमको जरूरत होती है, उसकी हेल्प से उस सीड को हम पर्टिकुलर, देखो अगर हम किसी भी चीज को, हमने कोई कहीं पर कोई चीज को उगाना है, ठीक है, किसी पेड़ को उगाना है, तो हमको पहले क्या चाहिए, उसका एक सीड चाहिए, उसका बीज चाहिए, फिर एक खेत चाहिए, और तब जाके आपका प्लांट बनेगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर हमको वैक्सीन चाहिए तो वहां पर हमको पहले क्या करना है, वायरस को उगाना है, क्योंकि वायरस से ही तो मिलेगा। तो वायरस को उगाने के लिए एक सीड चाहिए होती है, वायरस मास्टर सीड्स कहेंगे इसको, हम मास्टर सीड ऑफ वायरस कह सकते हैं। ग्रोथ, उसकी हम ग्रोथ करेंगे। अब ग्रोथ होगी कहाँ पर, जैसे हम खेत में उगाते हैं, इसको वहां पर उगाना है। इसको हमने एग, जो हमारे पास एम्ब्रियो जेनेटेड एग है हैन का, उसमें हमने इसको क्या करना है, डालना है, वहां ही ग्रोथ करेगा। क्योंकि अंडे में प्रोटीन होता है, ये सभी को पता है। ठीक है, जो जो हम लोग अंडा खाते हैं, क्यों खाते हैं, क्योंकि उसमें प्रोटीन होता है, हमको प्रोटीन चाहिए होता है। उसी तरीके से वायरस को भी प्रोटीन चाहिए होता है ग्रोथ करने के लिए, तो वहां पर हम अंडा यूज करते हैं जो एम्ब्रियो जेनेटेड होता है, जिसमें भ्रूण भी रहता है। ठीक है, जिससे कि उसकी ग्रोथ बहुत बढ़िया हो पाए, उसको सारे न्यूट्रिशन मिल पाए। ठीक है, उसको सर्वाइव करने के लिए, उसको ग्रोथ करने के लिए। उसके बाद दूसरी चीज हो सकती है सेल कल्चर। हम क्या कर सकते हैं, सेल कल्चर यूज करते हैं। हम लैब्स में सेल की ग्रोथ करते हैं और फिर उसमें वायरस को क्या करते हैं, ग्रोथ करवाते हैं। वहां पर से भी हम वायरस को कहीं ना कहीं ग्रोथ करवा सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ सेल कल्चर। तो 2 तरीके से हम इसमें ग्रोथ करवाते हैं वायरस की। फिर हम क्या करते हैं, अब जो एट्यूनेटेड और वायरल वैक्सीन, या हम कह सकते हैं इनएक्टिवेटेड वायरल वैक्सीन होती है, मेनली देखा जाए तो उनको हम सेल बेसिस में ही यूज करते हैं। मेनली सेल कल्चर से हम उसको क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, अब जब हम उसको बना लेंगे फ्रेंड्स, देखो जब हमारे पास वायरस आ जाएगा, ठीक है,
वायरस हमने ग्रोथ करा दी, अब हम उसको बल्क में क्या करेंगे, दे लेंगे। तभी तो हम सारे उसमें उसको, जब हम बल्क में हम उसको वो करेंगे तभी हम उसको हर जगह पहुंचा सकते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जो आपकी वैक्सीन है उसमें सिर्फ वायरस ही है, ठीक है, सिर्फ वायरल पार्टिकल्स ही नहीं होंगे उसमें, उसमें और चीजें भी होंगी। जैसे उसमें एक्सिपिएंट्स हो सकते हैं जो क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर वायरस को अगर लंबे, अगर दूरी, अगर काफी उसने दूरी तय करनी है, मान लो 1 महीना 2 महीना या कहीं 1 साल तक उसको हमने रखना है, तो उसके लिए हमको उसमें कुछ ऐसी चीजें मिलानी पड़ेंगी जिससे कि वो चीज खराब ना हो, जो हमारा वैक्सीन है उसमें कोई कंटामिनेशन ना हो उसकी जो। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं प्रोडक्शन ऑफ फाइनल वॉल्यूम, जो प्रोडक्शन ऑफ फाइनल वॉल्यूम का रहता है उसमें हम क्या करते हैं, एक्सिपिएंट्स को ऐड कर देते हैं जिससे कि जो आपकी वैक्सीन होती है उसमें क्या मिल जाए, हमको बल्क मिल जाए, ठीक है, उसका बल्क मिल जाए। और हम कई बार क्या होते हैं, कुछ ऐसे एक्सिपिएंट्स उसमें ऐड करते हैं जैसे प्रिजर्वेटिव हैं और भी एडजुवेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, उसकी एफिकेसी को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। मींस वो कहीं ना कहीं कंटामिनेट ना हो जाए, क्योंकि इन्वायरमेंटल कंडीशन और क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से कई बार क्या हो जाता है, वैक्सीन जो आपका समय होता है, वो जो उसका ड्यूरेशन होता है उससे पहले ही खराब हो जाती है। तो उसको मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें प्रिजर्वेटिव या एक्सिपिएंट्स उसमें मिलाए जाते हैं, ठीक है। अगर बात करते हैं हम एक्सिपिएंट मिलाने के बाद जब हमारे पास पूरा बल्क बन जाता है तो उसको हमको पैकिंग की बात आती है, क्योंकि अगर प्रोडक्ट बन चुका है तो प्रॉपर वे में पैक होना भी जरूरी है। अगर पैक नहीं होगा तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। अगर आप किसी भी चीज की पैकिंग प्रॉपर नहीं करेंगे तो आपका प्रोडक्ट खराब हो जाएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं उसको क्या करता है, वो एक सेफ्टी प्रोवाइड कराता है। तो इसलिए हम इसमें क्या करते हैं, एम्प्यूल्स और वायल्स यूज करते हैं। मेनली क्या होते हैं, ग्लास कंटेनर्स होते हैं, और इसका मेन हमारा पर्पज ये होता है कि जिससे कि आपकी वैक्सीन क्या हो, लंबे समय तक चल पाए। और अगर हम उसको कहीं ट्रांसपोर्ट करना है तो भी उसको हम जो भी है उसका डिस्टेंस है वहां तक हम उसको पहुंचा सकें, ठीक है, जिससे कि वो खराब ना हो पाए, ठीक। तो कहीं ना कहीं, और जो इन्वायरमेंटल कंडीशन उससे भी उसको क्या करता है, कहीं ना कहीं एक बचाता है, ठीक है, उसको भी सेव करता है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, वैक्सीन को रेडी हो जाता है हमारा किसी भी पेशेंट को देने के लिए, और हम उसको फिर मार्केट में या हॉस्पिटल में भेज देते हैं जिससे कि कोई भी पेशेंट को हम वो वैक्सीन दे पाए, ठीक है। और वैक्सीन हम हो सकता है कि इंजेक्शन के फॉर्म से दे दें या उसको हम ओरली भी दे सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि कौन सा वैक्सीन है, किस नेचर का, क्या उसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। अगर उसको हमको माउथ से देना है तो ओरली मेनली दिया जाता है, ठीक है। और कई बार उसको हम वैक्सीन को इंजेक्शन से ही मेनली देते हैं। तो हमारे पास जैसे एग्जांपल आपका देख सकते हैं, वैक्सीन मेनली जो होता है वायरस से बनाया जाता है, और उस एग्जांपल ले सकते हैं कोविशील्ड, जो वैक्सीन हमने कोविड-19 के दौरान हमने यूज करी थी, ठीक है। ये वैक्सीन जो होती हैं मेनली, अगर कोई भी पॉजिटिव एजेंट है उसको कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज कर देता है। मीन्स आपने क्या करा, पेशेंट जैसे कोई भी हम जैसे बच्चों को भी हम क्या करते हैं, टीकाकरण करते हैं, ठीक है। तो बच्चे को तो कोई बीमारी है नहीं, टीकाकरण क्यों कर रहे हैं? तो मेन चीज हम क्या कर रहे हैं, वो वैक्सीन जो उसमें पर्टिकुलर जो वायरस है, जो जिसकी हमने पैथोजेनिसिटी खत्म कर दी है, उसको हम क्या कर रहे हैं, बॉडी के अंदर डाल देते हैं बच्चे की, उस जो भी बेबी है। और जैसे ही अगर उसमें वही वायरस बाद में सामने आता है, ठीक है, उसके अंदर एंटर करने की कोशिश करता है, तो वो उसको क्या कर जाता है, रिकॉग्नाइज कर जाता है। और जैसे ही रिकॉग्नाइज करेगा तो वो एंटीबॉडी फॉर्मेशन करता है, और वो एंटीबॉडी क्या करती है, उस पर्टिकुलर एंटीजन को किल कर देती है। जो वायरस आ रहा है अंदर बॉडी में उसको खत्म कर देती है, जिससे कि बीमारी नहीं बढ़ती है, और जिससे कि जो डिजीज होगी वो आगे नहीं बढ़ेगी। और जो पेशेंट होता है या जो भी आपका जो बेबी रहता है या जो भी बच्चे रहते हैं, वो कहीं ना कहीं बीमारी से बचाया जा सकता है उनको, ठीक है। तो ये वैक्सीन का मेन हमारा क्या रहता है, मेन ऑब्जेक्टिव होता है बनाने का। तो मेनली ये क्या होते हैं, उसी चीज से बनती हैं, उसी पॉजिटिव एजेंट से बनती हैं जिससे वो हो रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये वैक्सीन का पूरा आज हमारा एक डिस्कशन रहा, और इसमें आप देख सकते हैं पोलियो वैक्सीन एग्जाम्पल है, और आपको एक छोटा सा आप फिगर में भी देख सकते हैं किस तरीके से बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, यही हमारा जो टीका होता है, वैक्सीन होता है, इसको बनाने की प्रक्रिया होती है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपको लेक्चर कैसा रहा? अगर अच्छा लगा, समझ में आया चीजें, तो आप कमेंट्स, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। और थैंक यू फ्रेंड्स।